छत्तीसगढ़ में सरकार के बदलते ही बढ़ती नक्सली वारदात एक नई चुनौती बनकर सामने। बिल्कुल, और बीजेपी सरकार ने नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा कर ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं इन घटनाओं को लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। विपक्ष के नेता साय सरकार पर नियंत्रण खोने के आरोप लगा रहे हैं। इधर बीजेपी नेताओं ने कहा कि पिछली सरकार ने नक्सल समस्या के लिए कुछ किया नहीं, ये उसी का नतीजा। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक नक्सली वारदात सामने आ रही है। कहीं विस्फोट, कहीं मुठभेड़, कहीं घात लगाकर हमला। बीते 15 दिनों में हुई नक्सली वारदात में जवानों समेत 6 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई जवान जख्मी भी हुए हैं। ऐसे में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अब कांग्रेस बढ़ती नक्सल घटनाओं को लेकर साय सरकार को घेर रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार नियंत्रण खो चुकी है। हमारी सरकार में नक्सली आधुनिक हथियारों के साथ सरेंडर करते थे, बीजेपी सरकार में भरमार बंदूक के साथ सरेंडर कर रहे हैं। इतनी घटनाएं हमारे शासनकाल में नहीं हुआ, और हमारे शासनकाल में बड़े बड़े जो जिसके पास AK-47 इंसास बड़े बड़े हथियार रहते थे, ऐसे लोग या तो वो सरेंडर किए या गिरफ्तार किए या इनकाउंटर किया गया। इनके समय में तो केवल भरमार वाले ही सरेंडर करते थे। सरकार गठन भी नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण भी नहीं हुई है। शपथ ग्रहण हुई, उसके बाद लगातार घटनाएं हो रही है। हम तो शुरू से कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में घटनाएं बढ़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल प्रदेश में कानून व्यवस्था पे नहीं रहेगा। यह दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले ही हफ्ते में नक्सली गतिविधियां तेज हुई, तो कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार तो वर्तमान सरकार है। इस प्रदेश की जब सबसे बड़ी समस्या नक्सल समस्या है, तो सरकार को सबसे पहले संदेश देना चाहिए कि उसकी नक्सल नीति क्या है। इधर बढ़ती नक्सल घटनाओं को लेकर साय सरकार हरकत में आई है। हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की और ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार भी किया। अभी सरकार बदली है तो उनमें बौखलाहट भी है, और इस तरह का कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं, और सख्त निर्देश दिया है कि सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ लड़ाई में भी शक्ति दिखना चाहिए। कितना दिन हुआ सरकार को आए, और कांग्रेस के जमाने में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की है। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी नक्सल पर भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। विगत 5 वर्षों में भूपेश जी के कार्यकाल में न तो नक्सल पर कोई नीति बनी, न ही तो नक्सलियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई दिखाई दी। आज जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, तो ऐसा लग रहा है कांग्रेसियों से ज्यादा बौखलाहट नक्सलियों में हो रही है। बढ़ती नक्सली वारदात को लेकर प्रदेश के एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने बस्तर दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। नारायणपुर और सुकमा में अफसरों की बैठक भी ली और माओवादी हमले रोकने के लिए अधिकारियों को ऑपरेशन चलाने के निर्देश भी दिए। आज भी जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में माओवादियों के एक डेरा को ध्वस्त किए गए थे, और इसके पूर्व में भी लगातार अभियान संचालित की जा रही है। सभी इलाका में अलर्ट जारी करके रखा है, और यथासंभव सभी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई घटना ना हो, उसी को लेकर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को सावधान की गई। बढ़ती नक्सली घटनाओं के बीच ये जिक्र भी जरूरी है कि पिछली सरकार के समय बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियानों में कमी आई है, जिसकी वजह से नक्सली पहले के मुकाबले मजबूत हुए हैं। और अब सरकार बदलने के साथ ही बढ़ती नक्सल वारदात बड़ी चुनौती पेश कर रही है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो साहब, नई सरकार आने के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान में भी तेजी लाई गई, इस बात के भी दावे। अब जानते हैं कि बीते कुछ दिनों में नक्सलियों के खिलाफ वास्तव में एक्शन क्या हुआ है। चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं। दरअसल सुकमा इलाके में कई नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया गया, ये एक फैक्ट है। इसके साथ ही पुलिस का अंदरूनी क्षेत्र में ऑपरेशन चलाने का दाव भी लगातार सामने आता रहा है। अब तक 22 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, 21 का सरेंडर हुआ है, और इसके अलावा सुकमा के कोत्तापल्ली में नक्सली कैंप में धावा हुआ, नक्सल सामग्री को जब्त किया गया। उधर कोत्तापल्ली में मुठभेड़ में 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगने की खबर भी आई। सुकमा से ये खबर आज ही पहुंची।
तो आप देखिए दिसंबर में, यानी सरकार 3 तारीख को जब नतीजा है, इसके बाद फिर सरकार बनी नई, और इसके बाद से लेके अभी तक क्या क्या एक्शन हुए ये आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। 22 नक्सली अब तक गिरफ्तार हुए हैं। सुकमा के कोत्तापल्ली में नक्सली कैंप पर धावा बोलकर ध्वस्त किया है, उन कैंप को हटाया गया है, नक्सल सामग्री को जब्त किया गया है। 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगी थी इस अटैक में, ये भी दावा किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो ये बड़े एक्शन हैं जो इसी महीने लिए गए हैं।